अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। क्लास थर्ड हम लोग आज एक और नया सबक लेंगे। सबक नंबर 12वां है दांतों की सफाई। तो आज जो है हम लोग दांतों की सफाई के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। देखो, एक रोज़ जमील ने अपने दोस्तों को अपने घर शाम को चाय पर मदऊ किया। यानी जो है एक दिन जमील ने अपने दोस्तों को अपने घर शाम को दावत के लिए बुलाया। यानी अपने घर बुलाया गया। जमील सुबह ही से दावत के इंतज़ाम में भागदौड़ कर रहा था। और जमील जो है सुबह से ही दावत के इंतज़ाम में भागदौड़ कर रहा था सामान लाने के लिए। कभी एक चीज़ बाज़ार से लाता, कभी दूसरी चीज़, ठीक। कभी घर और कमरे की सफाई पर ध्यान देता तो कभी दरी चांदनी बिछाता। कभी बाज़ार से चीज़ें लाने के लिए जाता था, कभी कमरे की सफाई देखता था, कभी जो है जो दरी वगैरह होता है वो बिछाता था। इसी भागदौड़ में दोपहर हो गई, ठीक है। इसी भागदौड़ में जो है उससे दोपहर हो गई। खाने का वक़्त हुआ तो वो भी सब घर वालों के साथ खाने पर बैठ गया। जब खाने का टाइम हो गया, जब खाने का वक़्त हो गया तो सब घर वालों के साथ वो भी दस्तरखान पे यानी खाने पे बैठ गया, खाना खाने के लिए बैठ गया। अचानक उससे ख्याल आया, आज इसने सुबह उठकर टूथ ब्रश तो किया ही नहीं। अचानक उसे ख्याल आया कि उसने जो है आज सुबह उठकर जो है टूथ ब्रश तो किया ही नहीं है। वो तो बस पार्टी के ख्यालों में ही गुम था। वो तो जो है पार्टी के ख्यालों में गुम हो गया था। वो फौरन उठा और इसने वॉश बेसिन पर जाकर ब्रश पर पेस्ट लगाकर दांतों को साफ किया। वो जल्दी से उठा और वॉश बेसिन पे जाकर ब्रश पे टूथपेस्ट लगाकर दांतों को क्या किया, साफ किया। इसकी अम्मी ये देखकर बहुत खुश हुए और इसकी अम्मी जो है जमील की अम्मी ये देखकर जो है वो बहुत खुशी हुई उसको। उन्होंने कहा, शाबाश बेटे। उनकी अम्मी ने कहा, शाबाश बेटे, रोज़ इसी तरह ब्रश या मसाक से दांत साफ किया करो। उनकी अम्मी ने कहा, शाबाश बेटे, रोज़ इसी तरह से अपने दांतों को यानी ब्रश करो या मसाक से अपना जो है दांत जो है साफ किया करो, नहीं तो ये तुम्हारे साथ जल्द ही छोड़ जाएंगे। कहा कि नहीं तो ये दांत जो है तुम्हारा साथ जल्दी ही छोड़ने वाला है, जल्दी ही छोड़ देंगे वो तुम्हें, ठीक है। जमील, वो कैसे अम्मी? फिर जमील पूछता है अपनी अम्मी से, वो कैसे कैसे यानी साथ छोड़ेगा, ठीक है। तो अम्मी कहता है, बात ये है कि दांत हमारे लिए कुदरत का अनमोल तोहफे हैं। उनकी अम्मी कहते हैं, बात यह है कि दांत हमारे लिए कुदरत का एक अनमोल तोहफा है। यानी जो है दांत हमारे लिए अल्लाह ताला ने हमें एक अनमोल तोहफा दिया है, यानी कीमती तोहफा दिया है। हमें इनकी हिफाजत करनी चाहिए, हमें इनकी जो हिफाजत करनी चाहिए, इनको महफूज रखना चाहिए। अब देखो जमील क्या कहते हैं, जमील, अम्मी हम इनकी हिफाजत कैसे कर सकते हैं? फिर जमील अपनी अम्मी से पूछते हैं कि हम इनकी हिफाजत जो है कैसे कर सकते हैं। तो जमील पूछता है, जमील, अम्मी हम इनकी हिफाजत जो है कैसे कर सकते हैं? तो उनकी अम्मी क्या कहते हैं, देखो अम्मी, जब हम खाना खाते हैं तो दांतों में ग़ज़ा के रेज़े मुंह में रह जाते हैं। उनकी अम्मी कहता है कि जब हम खाना खाते हैं तो जो है जब हम खाना खाते हैं तो दांतों में जो है उसका जो है पार्ट्स रह जाते हैं, कुछ पार्ट्स रह जाते हैं। बस औक़ात गोश्त के रेशे दांतों में फंस जाते हैं। कभी तो जो है गोश्त के टुकड़े जो है तो वो भी दांतों में फंस जाते हैं। उनको अगर ना निकाला जाए तो वो सड़ने लगते हैं। अगर हम उनको जो है वहाँ पे जो या ग़ज़ा या खाने का या गोश्त वग़ैरह जो हमारे दांतों में रह जाता है, अगर हम उनको ना निकाला जाए तो क्या होता है, सड़ने लगता है, ठीक है। सड़ने लगते हैं और दांत में कीड़ा लग जाता है, और दांत में जो है कीड़ा लग जाता है, जिससे बेइंतहा दर्द तो होता ही है।
جس سے کیا ہوتا ہے بہت زیادہ درد ہوتا ہے دانتوں میں، جب مطلب اس میں جو ہے کیا لگتا ہے، کیڑا لگتا ہے، دانت بھی گل سٹ کر گر جاتا ہے، اور جو ہے دانت بھی جو ہے سٹ کے جو ہے کیا ہو جاتا ہے، وہ گر جاتا ہے دانت بھی۔ اس کے علاوہ کھانا کھانے کے بعد اگر منہ اور دانت اچھی طرح نہ صاف کیا جائے تو منہ میں کھانے کے سڑنے سے بدبو پیدا ہونے لگتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر جو ہے کھانا کھانے کے بعد جو ہے ہم ایسے صاف نہیں کریں گے، اپنا منہ اور دانت صاف نہیں کریں گے، تو جو ہے اس میں سے بہت زیادہ بدبو جو ہے مطلب سڑنے، جب یہ جو ہے کھانا وہاں پہ جو کھانا رہ جاتا ہے وہ جب وہاں پہ رہیں گے تو کیا ہوتا ہے، سڑ جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے جو ہے منہ سے کیا آتا ہے، بدبو آنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب ہم بات کرتے ہیں تو پاس بیٹھے لوگوں کو یہ بدبو محسوس ہوتی ہے۔ جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے سامنے کوئی بیٹھا ہوگا، اسے یہ بدبو جو ہے محسوس ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں جو ہے ہر دن جو ہے کیا کرنا چاہیے، ہم اپنے دانتوں کو صاف کرتے رہنا چاہیے، تاکہ جو ہے ہمارے دانت جو ہے محفوظ رہے، اور ہماری جو منہ سے منہ بھی جو ہے کیا ہو، مطلب صاف و ستھرا ہو، ٹھیک ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اس سے آگے ہم اگلے کلاس میں پڑھیں گے۔ خدا حافظ۔